होम टैब। देखो होम में क्या क्या ऑप्शन होता है आपके पास। देखो क्लिप बोर्ड कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, होम में। स्लाइड्स होम में। फ़ॉन्ट आपके पास होम में। पैराग्राफ होम में। ड्राइंग एंड एडिटिंग ये भी क्या हो जाएगा, होम में। ठीक है, होम में क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्लिप बोर्ड कहाँ पे मिलेगा, होम में। ठीक है, अगर स्लाइड की बात की जाए तो होम में। ठीक है, फ़ॉन्ट की बात की जाए तो होम में। पैराग्राफ होम में। ठीक है, ड्राइंग और एडिटिंग अगर होगा तो वो भी कहाँ पे होगा, होम में। देखो अब उसके बाद स्लाइड्स में क्या क्या होता है। स्लाइड्स में कुछ कमांड्स होते हैं। ठीक है, कमांड्स टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। चूज स्लाइड लेआउट कर सकते हैं। रीसेट्स द पोजीशन, मतलब कि दोबारा से पोजीशन को दोबारा से सेट कर सकते हैं। एंड फॉर्मेटिंग द स्लाइड, और जो भी स्लाइड को उसको दोबारा से फॉर्मेट कर सकते हैं। गेटिंग जैसे फॉन्ट वगैरह, कलर आ रहे हैं, बैकग्राउंड वगैरह, है ना। तो होम टैब में क्या हो गया, क्लिप बोर्ड किस में आ गया, होम में। स्लाइड्स किस में आ गया, होम में। फ़ॉन्ट होम में। पैराग्राफ होम में। ड्राइंग एंड एडिटिंग ये भी होम में आ गया। ठीक है, और स्लाइड में क्या आ गया आपके पास, कमांड आ गया। न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि चूज़ कर सकते हैं स्लाइड लेआउट। रिसेट द पोजीशन, फॉर्मेटिंग द स्लाइड। गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द डिज़ाइन। वी कैन ऐड थीम्स और कलर स्कीम। देखो डिज़ाइन में हम क्या क्या डाल सकते हैं आपके पास। इसमें आप मतलब कलर डाल सकते हो, कलर स्कीम डाल सकते हो, थीम डाल सकते हो, है ना। फॉर्मेट द स्लाइड बैकग्राउंड, कलर, थीम, स्कीम। उसके बाद स्लाइड बैकग्राउंड डाल सकते हो। फॉर्मेट द स्लाइड बैकग्राउंड, क्या क्या ऐड कर सकते हो। थीम कहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, डिज़ाइन में। कलर स्कीम कहाँ पे होगी आपके पास, डिज़ाइन में। फॉर्मेट द स्लाइड बैकग्राउंड कहाँ पे होगा, डिज़ाइन में। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। इंसर्ट में क्या क्या है, वी कैन ऐड पिक्चर। देखो इंसर्ट में आप पिक्चर डाल सकते हो, शेप्स, चार्ट्स, लिंक्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, वीडियो इन द स्लाइड, क्या क्या डाल सकते हो आप। ठीक है, देखो स्लाइड्स में क्या क्या डाल सकते हो, पिक्चर डाल सकते हो। पिक्चर हम किस में डालेंगे, स्लाइड्स में, मतलब स्लाइड्स में ये ऑप्शन होता है। शेप्स इंसर्ट में, चार्ट इंसर्ट में, लिंक्स, टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट में, और वीडियो इन द। ठीक है, नेक्स्ट वन इन द ट्रांजिशन। सेट अप हाउ योर स्लाइड चेंजेस फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट ऑन द ट्रांजिशन टैब। अब देखो ट्रांजिशन टैब में क्या होता है, आपने एक स्लाइड और डाल दी, उसके बाद दूसरी स्लाइड किस फॉर्मेट में आएगी, एक स्लाइड दूसरे में कैसे चेंज होगी, मतलब किस तरह से आएगी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट वो आएगा ट्रांजिशन। हाउ योर स्लाइड चेंज फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट ऑन द ट्रांजिशन टैब। देखो ये दो इंपॉर्टेंट कीज़ है। कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी, और कंट्रोल प्लस पी आएगी तो पेन टूल इन स्लाइड शो मीन्स प्रिंट के लिए, पेन टूल इन स्लाइड शो, और कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट स्लाइड। I hope everybody clear these important points. Ready? Move to the next. Move to the next one, that is animation. Animation very very important. Used to choreograph the moment of things on the slide. मतलब कि आपने क्या किया इसमें इफेक्ट डाला। ठीक है, मतलब क्या किया, मतलब कि आपने कोरियोग्राफ डाला है, मोमेंट, मतलब कि चीज़ किस तरह से आई, है ना। मतलब किस तरह से कुछ, मतलब कि जैसे विंडो खुलती है, उसके बाद कोई कर्टन खुलता है, मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में आ गया, व्हील के फॉर्म में आ गया ना, वो आ गया आपके पास। एनिमेशन आ गया, फॉन्ट आ गया, है ना। फेडेड फॉर्म में आ गया, वो आ गया एनिमेशन में। ठीक है, उसके बाद स्लाइड शो। स्लाइड शो सेट्स ऑफ द वे दैट वी वांट टू शो अदर। देखो स्लाइड शो में क्या हो गया, फॉर आप ऑडियंस को दिखा रही है, या स्कूल में या कॉलेजेस में आपने जो भी वहाँ के फैकल्टी मेंबर है उनके सामने, या जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके सामने आप चीज़ें दिखा रहे हो, तो वो आ गया स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में क्या होता है कि आप एक ऐसा तरीका, मतलब कि आप उसमें सेट कर देते कि ताकि एक के बाद दूसरी स्लाइड सामने दिखें। ठीक है, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखें, उसी को कहा जाता है स्लाइड शो। तो सेट ऑफ द वे दैट वी वांट टू शो आवर प्रेजेंटेशन टू अदर, मतलब कि एक ऐसे तरीका है कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन है हम स्लाइड के फॉर्म में दूसरों को दिखा पाए। ठीक, उसके बाद रिव्यू। अब रिव्यू में क्या है, ठीक है, लेट्स यू ऐड। आप देखो रिव्यू टैब में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, कमेंट्स ऐड कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, स्पेल चेक कर सकते हो। कहाँ पे, रिव्यू में, कमेंट्स, स्पेल चेक कर, ट्रांसलेशन विद एन अदर, एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर इज। तो रिव्यू में क्या क्या होता है आपके पास, कमेंट डाल मतलब कि कमेंट जो भी है वो ऐड कर सकते हो, उसको रन स्पेल चेक कर सकते हो, प्रेजेंटेशन विद एन अदर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर। ठीक है, ये सारे किस में होता है, रिव्यू में। व्यू में क्या आ गया, ऑल वास टू लुक एट अवर प्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ देखेंगे इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। ठीक, तो व्यू अलोज अस टू लुक एट अवर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वेज। हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, हम इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ठीक, व्यू नेम्स एस, मतलब क्या क्या नाम देखते हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्मल आ गया, आउटलाइन व्यूज़ आ गया, स्लाइड शॉर्ट व्यू आ गया, नोट पेज व्यू आ गया, ये सारे क्या आ गया हमारे पास, व्यूज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्लाइड्स व्यू में क्या क्या देखेंगे, नॉर्मल व्यूज़ देखेंगे, स्लाइड शॉर्ट व्यू देखेंगे, आउटलाइन व्यू देखेंगे, और नोट पेज व्यू देखेंगे। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग, एनीबॉडी एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट points for the examination points of view. Getting, I hope everybody clear. Now move to the next one. Getting, we have some shortcut keys for PowerPoint. क्या क्या देखो,
कंट्रोल प्लस अगर एन होगा, कंट्रोल प्लस एन होगा तो क्या आ गया, क्रिएट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर जो भी नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है उसके लिए क्या चाहिए हमें, कंट्रोल प्लस एन। मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन के क्या चाहिए, कंट्रोल प्लस एन। कि ओपन एज एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन उसको ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस किसके लिए है हमारे पास, सेव ए प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। ठीक, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बोलो या कंट्रोल प्लस F4 बोलो, या डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4, वो किसके लिए होता है, क्लोज ए प्रेजेंटेशन। क्लोज करने के लिए क्या क्या कीज़ है हमारे पास, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F4 डब्ल्यू। ठीक, कंट्रोल प्लस क्यू। अगर देखो आपने डायरेक्ट करना सेव और क्लोज करना तो क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस क्यू, सेव एंड क्लोज ए प्रेजेंटेशन। अगर कंट्रोल प्लस क्यू करोगे तो सेव भी हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी प्रेजेंटेशन। नहीं तो आपको क्लोज करने क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4, और सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। इन दोनों को आप एक ही की को परफॉर्म करो, मतलब कि प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस क्यू, इसमें क्या होगा, सेव भी हो जाएगा और उसके बाद सेव होने के बाद क्या हो जाएगा, वो क्लोज भी हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल प्लस जेड अनडू एन एक्शन, और कंट्रोल प्लस वाई ये तो आसान है, रिपीटेड है। कंट्रोल प्लस वाई रीडू एन एक्शन। कंट्रोल प्लस F2 प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू व्यू, है ना, जो भी प्रीव्यू को प्रेस कंट्रोल प्लस F2। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस F2। F7 क्या है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए क्या है, F7 है। कंट्रोल प्लस F है आपके पास, अगर कंट्रोल प्लस F डालोगे तो क्या आ जाएगा, फाइंड और रिप्लेस। एस्केप क्या होता है, एंड द स्लाइड शो, मतलब कि स्लाइड शो को एंड करना है तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा। और F5 आ गया, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, बिगनिंग से आपने शुरू करना है या स्लाइड शो जो भी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, F5। तो स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक, अब हमारे पास कुछ और भी है, जैसे हमारे पास कंट्रोल प्लस M है, ये किसके लिए होता है, इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड मीन्स करंट प्रेजेंटेशन, मतलब कि आपने क्या करना है, नई स्लाइड डालनी है, तो इन कंट्रोल प्लस M। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा गया है ना, चाहे JK SSB हो, चाहे मतलब कि आपके पास SSC हो, CGL हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट। कंट्रोल प्लस M मतलब कि जब हम न्यू जो भी स्लाइड है उसको इंसर्ट करेंगे, क्या है, जब हमने क्या करना, स्लाइड है, ठीक है, जब हम न्यू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक के लिए कंट्रोल आता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट व्यू। और व्यू जो डिफ़ॉल्ट वह है नॉर्मल व्यू। डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है, नॉर्मल व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट व्यू, वो है नॉर्मल व्यू। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, डेवलपर क्या है, से माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट रिलीज कब हुआ था ये, 1987। कौन, पावर पॉइंट। फर्स्ट रिलीज 1987 बाई, ठीक है, फॉर थॉट, लेटर माइक्रोस्कोप। पहले किसने, 1987 फॉर थॉट, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट। वैलिड फाइल फॉर पावर पॉइंट, मतलब कि वैलिड फॉर्मेट क्या है MS पावर पॉइंट के लिए, .pptx, .pptm, .ppt, ये क्या है, वैलिड फाइल फॉर्मेट। कौन कौन से, .pptx, .pptm और .ppt। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है, .pptx। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है, .pptx। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारे पास डेटा बेस है, DBase। ठीक है, मास्टर व्यू कौन कौन से आते हैं, 3, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। कौन कौन से, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। ठीक, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इफ एनीबॉडी एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेटिंग, इसका एक और पार्ट है कि उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर एनी कमेंट सेशन। ठीक है, एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। गेटिंग, तो ये सारे यहाँ पे आज एंड हो गया। ठीक है, पूरा जो हमारे पास पावर पॉइंट था, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। गेटिंग, इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ होंगे तो वो मैं एक और शॉर्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊँगा। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर।